नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 5 को लाए हैं। भाग 3 और 4 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब भाग 5 की बारी है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपने शीर्षक पे आते हैं। पाठ 5 विदुर। यह शीर्षक है हमारे महाभारत कथा के भाग 5 का। विदुर जो है वो उसके बारे में बताने से पहले ये जान लीजिए कि सत्यवती जो शांतनु की दूसरी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, चित्रांग और विचित्रवीर्य। ये कहानी शुरू होती है विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की जो दासी है, उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। धर्मदेव जो है अंबालिका की दासी के पुत्र है और वो ही आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए हैं, अर्थात प्रसिद्ध हुए हैं। हम जानते हैं विचित्रवीर्य दूसरे नंबर के पुत्र है। पहले नंबर के चित्रांग थे जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबालिका और अंबिका। ठीक है। और अंबा के साथ भीष्म का युद्ध रहा और उनके साथ उनका क्लेश रहा। चलिए, विदुर के नाम से वो विख्यात थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, यानी अथाह मतलब बहुत ज्यादा था, अत्यधिक था। वह बड़े निष्कृष्ट थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, यानी शांत स्वभाव के थे, ज्यादा किसी से स्नेह नहीं करते थे और क्रोध भी उनको नहीं आता था। वो क्रोध से भी, यानी शांत स्वभाव के एक विद्वान व्यक्ति थे। युवावस्था में ही भीष्म पितामह ने उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृष्टराज का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अब धृष्टराज जो है वो देखा जाए तो विदुर के भाई, विदुर उनके सौतेले भाई हैं और धृतराष्ट्र जो बन गए हैं वो राजा बन गए हैं और प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? विदुर को। ठीक है। जिस समय धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया था, यानी बहुत निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि राजन, मुझे आपका ये काम ठीक नहीं लग रहा है। इस खेल के कारण आपके बच्चों में आपस में वैर भाव हो जाएगा, यानी कि दुश्मनी हो जाएगी, शत्रुता हो जाएगी। तो प्लीज इसे रोक दीजिए, कृपा करके इसे रोक दीजिए। अब जो धृतराष्ट्र हैं, कौरवों के पिता हैं, उन्हें विदुर की बात से वो प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। कुचाल कहते हैं गलत तरीके से कार्य करना, गलत व्यवहार करना और जो षड्यंत्र में जैसे कार्यों में लिप्त होना। तो वो उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं, प्यार से कहते हैं दुर्योधन को, बड़े प्यार के साथ वे बोले कि गांधारी के लाल, विदुर बड़ा ही विद्वान है, बड़ा ही बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई है। वत्स अर्थात पुत्र, जुआ खेलने का विचार तो छोड़ दो। विदुर कहता है उससे विरोध बहुत बढ़ जाएगा और इस राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न तो किया, किंतु दुर्योधन है कि वो माना ही नहीं। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, ये सब जगह सबको पता है कि धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। वो हर बात को प्यार से समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन दुर्योधन थोड़ा दुष्ट व्यवहार का व्यक्ति था और वो उनकी स्नेह का गलत फायदा उठाता था और नहीं सोचता था। ठीक है। वो उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, अपने बारे में अधिक सोचता था। तो धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत स्नेह करते थे और इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल नहीं सका और युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए न्योता धृतराष्ट्र को भेजना पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास
उन्हें लगा, विदुर को पता चल गया कि दुर्योधन की क्या मंशा है, क्या सोच रहे हैं, तो वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं कि उनको जुआ खेलने जाने से रोकने का प्रयत्न करते हैं कि भाई कौरव तो मान नहीं रहे हैं, तुम ही मान जाओ। जब वो प्रयत्न करते हैं तो युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें तो ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं सब मानता हूँ, ये सब जानता हूँ, मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएंगे तो मैं कैसे इनकार करूं। यहाँ ये बात बताने की है कि धृतराष्ट्र महाराज है, अगर वो बुला रहे हैं और वो काका है, अर्थात पिता के भाई को काका कहते हैं, अगर वो बुला रहे हैं तो युधिष्ठिर मजबूर है कि वो कैसे ना जाए। एक तो वो राजा है, ऊपर से वो उनके पिता के जो पिता मर चुके हैं उनके भाई है, और वो जो खेलने के लिए बुला रहे हैं वो एक मैत्री भाव से खेलने के लिए बुला रहे हैं। उस समय खेल होता था, मैत्री भाव का खेल होता था, ठीक है। युद्ध हो या खेल हो, बुलाए जाने पर ना जाना ये तो क्षत्रिय का धर्म ही तो है नहीं। यानी क्षत्रिय धर्म कहता है कि अगर हमें कोई बुला रहा है, खेलने के लिए बुला रहा है या युद्ध के लिए ललकार है, तो हमें जाना चाहिए। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। यहाँ पर हमारा भाग 5 समाप्त होता है। भाग 6 जिसका नाम है कुंती, वो भी हम इसी भाग में कर लेते हैं। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए भाग 6 कुंती। अब कुंती हम जानते हैं कि वो कौरवों की चाची, अर्थात जो काकी कह सकते हैं, चाची कह सकते हैं, और वो पांडवों की माँ है। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, ठीक है, पितामह अर्थात दादाश्री। इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप और गुणों की जो कीर्ति थी, यानी कि सद्भाव जो उसका प्रसिद्धि है, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। किसकी? प्रथा नाम की कन्या की। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान थी नहीं, तो शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी जो पहली संतान होगी ना, वो मैं आपको गोद में दे दूंगा, ठीक है। शूरसेन के फुफेरे भाई थे, यानी जो बुआ है उनके बेटे, ठीक है। तो उनके कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने अपनी बेटी जो पहली संतान थी उसी को उन्होंने शूरसेन को कुंती भोज को देने की बात कर ली थी। तो कुंती भोज को प्रथा को उन्होंने गोद दे दिया। अब कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती भोज की पुत्री के नाम का कुंती बन गया, ठीक है। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे, और कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी सावधानी से, सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। सावधानी और सहनशीलता इसलिए कहा गया है कि देखो, अगर कोई ऋषि है उनकी सेवा करना बहुत सुकून वाली बात होती है, लेकिन जो दुर्वासा ऋषि है वो बहुत क्रोध वाले ऋषि थे, इसीलिए उनकी सेवा करना अपने आप में एक चुनौती है। तो उनकी सेवा करना बहुत सावधानी के साथ की है, बहुत सहनशीलता के साथ की है, क्योंकि उन्हें अगर गुस्सा आ गया तो वो श्राप दे देते थे, उनका श्राप फलीभूत होता था और इंसान मुश्किल में पड़ जाता था। पर दुर्वासा जी ने भी देखा कि कुंती ने मेरी सेवा बहुत तरीके से की है, बहुत शांति से की है, धैर्यपूर्वक की है, तो उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज्य कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगे तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान कर देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दे दिया। जन्मजात कवच और कुंडल उसके ऊपर सुशोभित थे। हम जानते हैं वो बालक आगे चल के कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था, ठीक है। हम जानते हैं कि कुंती ने
शादी से पहले ही उस मंत्र का उच्चारण करके एक बार प्रयोग करने की कोशिश करी कि क्या ये मंत्र काम करता है। और उन्होंने सूर्य भगवान को बुलाया था और सूर्य भगवान ने, जैसा कि दुर्वासा ऋषि का जो उपदेश था और मंत्र था, उसके प्रभाव से वो आए तो उन्होंने उन्हें पुत्र दिया और वही पुत्र उन्होंने नदी में बहा दिया या फिर जो भी किया, वो बालक आगे चल के कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का तो डर था ही, उसने बच्चे को छोड़ देना उचित समझा, इसीलिए बच्चे को एक पेटी में सावधानी के साथ बंद करके गंगा नदी में बहा दिया, जैसे कि हमारी कहानी बता रही है। गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाके अधिरथ नाम का एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। ठीक है, सारथी कहते हैं जो रथ को चलाया करते हैं, उसका नाम अधिरथ था। उसकी नजर उस पेटी पे पड़ी, पेटी खोली, निकाली, देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा सोता हुआ मिल रहा है। अधिरथ तो निसंतान था। बालक को पाकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। उधर कुंती विवाह के योग्य हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर हम जाते हैं, स्वयंवर उसे कहते हैं जिसमें जो कन्या है वो अपने वर को खुद चुनने का अधिकार रखती है और खुद चुनती है। बहुत सारे राजा आते हैं और वो जिसे चाहे उसको अपना वर चुन सकती है। तो कुंती का स्वयंवर रचा गया। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेकों राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। ठीक है, कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और कुंती से हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसीलिए देखो, इसमें लिखा है एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो विवाह एक स्त्री या पुरुष किसके द्वारा प्रचलित थी, यानी विवाह एक से अधिक किए जा सकते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। अच्छा, हम ये जानते हैं कि पांडु जो हैं वो धृतराज के भाई हैं। ठीक है, धृतराज और पांडु विचित्र वर्ग के पुत्र हैं। तो पांडु ने मद्राज की कन्या से माद्री से भी विवाह किया और कुंती से भी विवाह किया। ठीक है, एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। तो जो ऋषि दंपति हैं वो विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कैसे घूम रहे हैं? उन्होंने अपने आप को हिरण बनाया हुआ है। जंगल में वो हिरण के रूप में घूम रहे हैं, यानी ऋषि के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं जंगल में हिरण बन के। पांडु अपने तीर से हिरण को मार गिराते हैं और जब उन्हें पता ही नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौटा, यानी भूल से खिन्न होकर, यानी जो उन्होंने गलती की उससे वो बहुत दुखी थे और दुखी होकर वो अपने नगर लौट आए और भीष्म पिता और विदुर को राज्य का भार सौंप दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए। ठीक है, अब वो अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए। पीछे कौन रह गए? भीष्म पितामह है राज्य संभालने के लिए और विदुर उनके जो है सौतेले भाई हैं और धृतराष्ट्र उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, लेकिन वो राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि उनको जो दृष्टि की उनकी समस्या थी, इसकी वजह से पांडु राजा थे। अब भीष्म पितामह और विदुर राज्य चला रहे हैं और वो अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए हैं। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप मिलने की वजह से वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उससे विवाह से पूर्व जो दुर्वासा ऋषि से जो वरदान मिला हुआ था उससे उन्होंने पांडु से जिक्र किया। यहाँ हम दो बात देखते हैं।
एक ये कि कुंती जानती है कि उन्हें संतान लालसा है, लेकिन वो ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी जो उनको श्राप मिला है वो दंपति जीवन से संबंधित श्राप मिला है कि अगर उन्होंने दंपति संबंध बनाए तो उनको अहित होगा। ठीक है। दूसरा हम ये जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि भी बहुत ज्यादा महान ऋषि रहे हैं। उन्हें शायद पहले से ही ये पता था कि कुंती को संतान प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी मंत्र की जरूरत होगी, क्योंकि उनका पति किसी श्राप में फंसा रहेगा। ठीक है। यानी जो हो रहा है और जो हो रहा था वो तरीके से हो रहा था और होना ही था, इसलिए हो रहा था। कुंती ने देखा कि महाराज को लालसा है, लेकिन श्राप मिला हुआ है, संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो दुर्वासा ऋषि से उन्हें पहले से ही एक वरदान मिला हुआ है, उसके जिक्र वो अपने पति से करती है। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री भी उनकी पत्नी है पांडु की। तो कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वही तपस्वियों के संगों पल्ले अपनी दोनों स्त्रियों और बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहारते थे। उद्गार सुषमा अर्थात जो प्रकृति ने नई नई चीजें, नया नया स्वरूप बदला है, जिसकी वजह से वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर हो गई है, खूबसूरत लग रही है, उसको वो देख रहे थे। किसके साथ? अपनी पत्नी माद्री के साथ। अब ऋषि का जो श्राप था उसका असर हो गया। असर कैसे हो गया कि वो माद्री के साथ जो उनके मन में भावनाएं जागी और जिस कारण उन्होंने कोई क्रिया की, ऋषि के श्राप का असर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को इतना दुख हुआ कि उनके दुख का कोई पार नहीं रहा, कोई सीमा नहीं है। पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु का कारण भी वो थी। ये सोचकर वो इतनी दुखी हुई कि वो पांडु के साथ वह भी मर गई। ठीक है। अब महाराजा पांडु और उनकी पत्नी माद्री चल बसे दुनिया छोड़ चुके हैं, मर चुके हैं। बची कौन? कुंती। इस घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द कर दिया। अब वो अकेली कहाँ वनों में रहती और क्यों वनों में रहती? वो तो पति के साथ रह रही थी। पति मर चुके हैं, उनकी साथी जो दूसरी पत्नी है पति की वो भी मर चुकी है। तो 5 पांडवों के साथ वो ऋषि मुनियां ले गए उनको और हस्तिनापुर में छोड़ा। भीष्म पितामह को उन्हें सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की रही होगी। ठीक है। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, 16 वर्ष के थे और 4 भाई थे। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। अभी तक तो उन्हें ये पता था कि महाराजा वन गए हुए हैं और कार्यभार का विदुर और भीष्म संभाल रहे, लेकिन अब तो उनके राजा ही नहीं रहे। तो पूरा जो हस्तिनापुर है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन चली गई कि भाई हम तो महल में नहीं रहेंगे, हमारे तो दोनों पुत्र भी मर गए हैं और अब मेरा पुत्र भी मर गया है। तो अब बहुत ज्यादा वो दुखी हो गई सत्यवती। अंबालिका और अंबिका जो कि किसकी पत्नी थी? विचित्र विजय की पत्नी थी। विचित्र विजय मर चुके थे, उनको लेकर वन चली गई और तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तक तपस्या करती रही और बाद में वो भी स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल कपट और अन्याय होने वाला था उन्हें न देखना ही संभव है, उन्होंने उचित समझा और वो इस तरह से चली। इस प्रकार हमारे सामने कुंती की ये कहानी खत्म होती है। अगली कहानी भीम।
इसको भी हम इसी भाग में करेंगे। इससे पहले हम आपसे उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्ञान सागर पे आप बने रहिए। चलिए भाग 7 भीष्म, सॉरी भाग 7 भीम। भीम को पढ़ते हैं। भीम पांडव के ही भाई हैं, ठीक है। तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगते हैं। काफी बड़े हो गए हैं, युधिष्ठिर ही 16 साल के हैं, तो सभी बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगते हैं, खेल कूद हंसी मजाक में भी सब साथ रहते। शरीर बल में पांडु के पुत्र भीम सबसे बढ़कर थे, ठीक है। खेलों में वे दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करते थे। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखते थे, लेकिन शक्ति बहुत थी ना उनके पास, तो वो सताते थे, मजाक में सताते थे। बचपन की जोश के कारण वो ऐसा करते रहते थे। फिर भी दुर्योधन और उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, यानी उनको एक ईर्ष्या होने लगी कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। उधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ नई विद्या भी सीखने लगे। कृपाचार्य उनके गुरु रहे। विद्या सीखने में पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे, ठीक है। देखो वो पहले भी ऋषियों के साथ रहकर आए थे, उन्हें कुछ ज्ञान पहले से भी प्राप्त था, और वो क्योंकि देवों की संतान थे तो उनके अंदर शक्तियां भी ज्यादा थी, तो वो कौरवों से हमेशा आगे रहे। इससे कौरव और ज्यादा खींचने मतलब गुस्सा होने लगे, चिढ़ने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ही हष्टपुष्ट शरीर के बलशाली व्यक्ति थे और दोनों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, तो भीम से उसकी बिल्कुल नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों में आपस में सलाह करके निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। उसके मरने के बाद युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, 16 साल के युधिष्ठिर है, तो सभी आसपास के बड़े ही हैं, यानी कि सब 15, 16, 14, 15 साल के हैं। तो वो एक ऐसी उम्र में है कि वो समझ पा रहे हैं कि ये हमारे राज्य में भागीदार है और ये हमारे प्रतिस्पर्धी है, ठीक है। तो एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उनके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया। जल क्रीड़ा कहते हैं जो जल में खेल खेलते हैं, जल के आसपास खेल खेलते हैं और कुछ प्रतियोगिता करते हैं, या सिर्फ मैत्री भाव से खेल खेलते हैं। खेलने के बाद, तैरने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरे में जाके सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक विचार था कि हम इसको डुबो देंगे। सब लोग खेल खाल के तैर के सो गए, थक हार के खाना खा के सो गए। भीम को विष के कारण नशा हो गया, वो डेरे पर नहीं पहुंच पाया, नशे में चूर हो गए। गंगा नदी रेत पे ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसे बांध लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारी में बहता बहता इतना दूर निकल गया कि दुर्योधन बेफिक्र हो गया। अब दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि चलो भीम का तो काम खत्म हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर दुर्योधन के हिसाब से भीम ही था। तो भीम का काम खत्म हो गया, यानी वो मर गया। अब युधिष्ठिर यदि जागे या भीम को ना पाए तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वो किनारा जहाँ जल की रहती थी छान डाला, यानी ढूंढ लिया, बहुत ढूंढ लिया, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वो अपने महल को लौट आए।
इतने में क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। वो बहुत परेशान थे, बहुत ढूंढा था, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला, और मिला तो खुद ही घूमता घामता आ जाता। चलो, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कुंती और सभी लोग खुश हो गए, यानी पांडव और उनकी मदर, उनकी माँ खुश हो गई। ये सब देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। पहले तो उसने भीम को गले लगा लिया, फिर लेकिन वो चिंतित हो गई। उसने विदुर को बुलाया और अकेले में उनसे बोली कि ये जो दुर्योधन है, ये कोई ना कोई तो चाल चल रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सिर्फ राज्य का लोभ है। वो भीम को मार डालना चाहता है। भीम को मारने की जो दुर्योधन की जो चाल है वो उनकी समझ में आ गई थी और उन्हें चिंता हो रही थी, तो वो विदुर से कहते हैं कि मुझे इसकी चिंता है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि जो विदुर है वो तटस्थ है, ना तो वो पांडवों के साथ है, ना वो दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ है, दुर्योधन के साथ है। वो सही को सही और गलत को गलत मानता है, इसीलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं, वरना तो वो महामंत्री है। फिर भी कुंती उससे अपने मन की बात कहती है। इसका अर्थ ये है कि विदुर सबके विश्वास पात्र है, यानी वो बहुत अच्छे विद्वान है और अच्छे राजनीतिक है। तो वो कहती है कि मुझे चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा कहना चाहिए, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने में ही रख लो। प्रकट रूप से अगर दुर्योधन की निंदा आप करते हो तो वो कदापि न करना, कभी भी मत करना, नहीं तो उससे उसका द्वेष बढ़ जाएगा। यानी उसकी जो बात है कि हम जानते हैं कि तुम उनसे द्वेष करते हो, वो खुल जाएगी, और वो खुल जाएगी तो वो क्या करेगा, उसकी तरह से व्यवहार करेगा और फिर वो डरेगा नहीं। ठीक है, तो इस बात को शांत रखो, अपने तक ही रखो, हम देखते क्या कर सकते हैं। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया, यानी वो बहुत क्रोधित था अंदर ही अंदर, और वो उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों का यही क्या करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहे। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को आश्चर्य तो बहुत हुआ कि देखो, पहले मैंने उसको विष पिलाया, विष भोजन में खिलाया, वो गहरी नींद में हो गया, उसके बाद मैंने लताओं से उसे बहुत बांधा भी, और मैंने नदी में उसको डाल दिया, गंगा में डाल दिया, और वो मेरे सामने दूर तक बह के भी गया। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये बच गया? ये बात सोचते सोचते दुर्योधन का जो हृदय वो ज्यादा जलने लगा, उससे बहुत गुस्सा आने लगा। आज हम इतना ही करेंगे, भीम तक ही करेंगे। अगले भाग में जब कर्ण का भाग आएगा वो हम अगले भाग में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज्ञान सागर पर बने रहिए। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।